बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द नेशनल नैरेटिव। आज के वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर हालिया दिनों में कितना बड़ा ब्लंडर किया है, और काबुल के अंदर जो इन्होंने ड्रोन अटैक के अंदर 7 मासूम बच्चों समेत 10 लोगों को जो इन्होंने हलाक किया है, उसके ऊपर अमेरिकी जो कैलकुलेशन है, अमेरिकी जो इंटेलिजेंस है, उसके ऊपर कितना बड़ा सवालिया निशान उठा है। और जनरल मैकेंजी ने खुद आके इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि अमेरिका ने ये जो ड्रोन अटैक किया है ये गलत किया है। तो नाजरीन, अमेरिका की ये जो कन्फेशन है ये इन्होंने जो लोकल अफ़गान मीडिया उसके कहने के ऊपर नहीं की, ना तालिबान के कहने के ऊपर की है। बेसिकली जो न्यूयॉर्क टाइम है, इसने एक तफसीली इसके ऊपर रिपोर्ट शाया की है और बताया है कि हमने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के ज़रिए ये चीज़ इस्टेब्लिश की है जो काबुल के अंदर ड्रोन अटैक किया है अमेरिकी अफवाज ने, वो उधर कोई किसी किस्म का कोई दाइश का दहशतगर्द नहीं था। उधर तो सिर्फ एक आम फैमिली रह रही थी और एक ऐसा फैमिली का सरबराह था कि जो एक एड एजेंसी के अंदर काम करता था, और एक बेज़रर एक फैमिली थी जिसके अंदर उन्होंने मासूम बच्चों को मारा है। तो न्यूयॉर्क टाइम की उस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के ऊपर आके फिर इन्होंने ये माना है कि वाक़ईतन हमारे से वो गलती हो गई, और अमरीकियों से ये गलती कोई नई बात नहीं है। इससे एक तो सवाल उठता है अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर, और दूसरा ये उठता है कि ये काबुल के अंदर 20 साल रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा इनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो तो काबुल था, और काबुल की जो आउटस्कर्ट्स थी वो थी। अगर उसके अंदर से भी इनको सही मालूमात नहीं मिल रही तो इसका मतलब है कि इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो एक फेलियर है। और इसके अलावा अमेरिका ने इस तरह के ब्लंडर्स ये पहली दफ़ा नहीं किए। अमेरिका ने ये ब्लंडर्स अफ़गानिस्तान के अंदर तवातर से किए हैं, क्योंकि जिन अफ़गानों को ये तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते रहे, वो एक अफ़गान इनको वो चीट करके धोखा दे के कई दफ़ा पैसे लेता रहा है कि जी हमने फ़लाँ तालिबान की आपको मुखबरी दी है, फ़लाँ जगह पे हमने तालिबान आपसे मरवाया है, तो हमारी फ़ीस दें। यानी एक प्रोजेक्ट की वो कई दफ़ा इनसे फ़ीस वसूल करते रहे। इतने तो ये अमरीकी समझदार हैं। और अभी जो इन्होंने ये काम किया है, चाइना ने ये बात की है कि ये कोई सिंपल बात नहीं है, आपने बच्चों को मारा है, बेगुनाह बच्चों को मारा है, ये वॉर क्राइम आपने किया है इधर काबुल के अंदर। और इसके अलावा ये जनरल मैकेंजी की ये जो कन्फेशन है और ये जो अपॉलॉजी है, ये वो कर किससे रहे हैं बेसिकली। अगर वो ये अपॉलॉजी कर रहे हैं तो वो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट और उस मुतासरा फैमिली से करें और उसकी उनको कॉम्पनसेशन दें। और अगर वो इस कॉम्पनसेशन के तहत जाएंगे कि जी हमने गलत किया है, तो फिर इनको इराक़ के कितने हज़ार मासूम लोगों की कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि इराक़ के अंदर भी ये गलत गए थे। और इस चीज़ का एतराफ़ ख़ुद जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, उसने ये कहा था कि ये जो हमें इतलात दी गई थी CIA MI6 की तरफ से कि जी सद्दाम हुसैन इराक़ के अंदर वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन तैयार कर रहा है, तो जब हम गए तो हमने जाके सद्दाम हुसैन का पैलेस देखा है और पूरी वो सर्च जाके की है, तो उधर तो किसी किस्म के कोई वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं थे। लिहाजा ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी, नेटो की, अमेरिका की और पूरे वेस्टर्न आर्मीज़ की। तो हम उस पर माफ़ी मांगते हैं, और जितना इराक़ के अंदर ये जो जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, उसके हम ज़िम्मेदार हैं और हम उसके ऊपर अपॉलॉजी करते हैं। तो अगर आपने एतराफ़ कर लिया, अपॉलॉजी कर ली, तो फिर कॉम्पनसेशन देनी होगी। और ये आपने ये काबुल के अंदर नहीं ये काम किया, इससे पहले ये 2003 इराक़ के ऊपर जब आपने इन्वेजन की तब भी आपने ये काम किया। ये टोनी ब्लेयर ने इस चीज़ का एतराफ़ नहीं किया, ख़ुद अमरीकियों ने भी किया है, और उसकी भी फिर कॉम्पनसेशन दें लोगों को। अभी इराक़ से आगे आके हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान के अंदर तो आपने हमला इसलिए किया था कि इधर के लोग जो हैं, इन्होंने जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला किया है जो 9/11 हुआ है, और उसामा बिन लादेन इधर मौजूद है और इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर। तो वो इन्वॉल्वमेंट तो किसी जगह पे साबित नहीं हो सकी।
کوئی کسی انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس ہے ادھر بھی ثابت نہیں آپ کر سکتے، کسی بھی نیوٹرل جگہ کے اوپر آپ ان کی انوالومنٹ ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کے اپنے لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا ایک ڈرامہ تھا، اس کے پیچھے برین چائلڈ جو تھا نیو کنزرویٹیوز کا تھا، اور اس وجہ سے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا، اور اس کی بنا پہ آپ جا کے افغانستان کے اوپر آپ نے حملہ کیا ہے۔ تو پھر یہ جو ساری کی ساری آپ نے افغان وار لڑی ہے 20 سال، اس کے اوپر بھی آپ کو معافی مانگنی چاہیے، اور یہ بھی آپ کنفیشن کریں، اپالوجی رجسٹر کریں، اور اس کے اوپر ان کو دیں، کمپنسیشن دیں۔ تو یہ جو بات جنرل میکنزی نے کی ہے، اسی طرح کی بات پوری کی پوری افغانستان وار کے اوپر ہے، اور اسی طرح کی پوری بات جو عراق وار کے اوپر ہے۔ تو اس طرح کی آپ غلطیاں کر رہے ہیں، اور آپ نے یہ غلطی کی ہے، اور اس غلطی کا خمیازہ یہ ہے کہ آپ ان کو کمپنسیشن دیں، اور آئندہ یہ غلطیاں کرنے سے آپ باز آ جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی یہ بڑی بات ہوئی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، سوائے وال اسٹریٹ جرنل کے کوئی زیادہ اس کی کوریج نہیں کہ معصوم بچے مر گئے ہیں، کوئی اس کے اوپر کوئی پروٹیسٹ نہیں آیا، ایون پاکستان کے اندر بھی اس طریقے سے اس کو وہ کوریج نہیں ملی، کیونکہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں، اگر کوئی ظلم کسی جگہ کے اوپر افغانستان کے اندر اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوگی، کوئی خواتین کے ادھر اسکول جانے کی یا اس طرح کے معاملات ہوں گے، اس کو بہت ہائی لائٹ کیا جائے گا، امریکیوں کی اس بلیٹنٹ ٹیررزم کے اوپر کوئی بندہ بات نہیں کرے گا۔ تو معاملہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ امریکیوں نے ادھر غلطی کی ہے، امریکیوں نے مختلف جگہ کے اوپر غلطی کی ہے، اور وہ غلطیاں کرتے آئے، اور یہ مزید غلطیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جہاں تک امریکہ کی جو سی آئی اے اور انٹیلیجنس کا معاملہ ہے، اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مس کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور ان کے پاس صحیح جو ہے انفارمیشن وہ نہیں پہنچتی، اور امریکہ جو ہے اس کے دماغ کے اندر گولہ اور بارود سمایا ہوا ہے، اور اسی گولے بارود کے اوپر یہ دنیا کے اندر اپنے ڈیسیژنس کو امپوز کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ کابل کے اندر یہ جو معصوم بچوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، اور یہ جو فیملی ہے، نہتی فیملی ہے، پیسفل لوگ ہیں، ان کو انہوں نے مارا ہے، تو یہ ایک وار کرائم کیا ہے، اور امریکہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تو اب تک اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔